वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मर रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़दा, जिसने ख्वाब के अंदर मुझे देखा अन करीब बेदारी में भी मुझे देखेगा। ये सही बुखारी है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा रिसाला लिख डाला, अल-हाविल अल-फतावा के अंदर पूरा रिसाला मौजूद है। कहते हैं जिस तरह ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत मुमकिन है, इसी तरह बेदारी के अंदर भी हुजूर का दीदार मुमकिन है। और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह खुद अपना वाक़या बयान करते हैं। इमाम शारानी ने अत-तबक़ातुल कुबरा में लिखा है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को 75 मरतबा दिल मुशाफा जागते हुए नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। एक शख्स ने ना आपके पास कोई सिफारिश के लिए खत लिखा, लेटर लिखा कि बादशाह वक्त के बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें, तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से उस खत का जवाब दिया। इमाम शारानी फरमाते हैं वो खत मैंने खुद आपके कलम का लिखा हुआ पढ़ा। उसके अंदर आपने क्या लिखा? फरमाया कि इस वक्त जिस वक्त मैं ये खत लिख रहा हूँ, इस वक्त तक मुझे बिल मुशाफा बेदारी के आलम में 75 मरतबा मुस्तफा करीम की ज़ियारत नसीब हो चुकी है। और अगर मैं तुम्हारी सिफारिश बादशाह वक्त के पास जाकर करूं तो हो सकता है ये बेदारी में दीदार वाली नेमत से मालूम हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। इससे ये भी पता चला कि जो उलमा बादशाह वक्त के दरबार में जाकर खड़े होते हैं और वहाँ जनाब वाला बेमकसद और फजूल कामों के लिए जाते हैं, उनको ये सादत नहीं मिलती। अगर मिल भी रही हो तो उससे मालूम कर दिए जाते हैं। इसलिए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हारा मकसद अपनी जगह बड़ा है, इसमें तुम्हारा नफ़ा है, लेकिन मेरे मामला ये है कि 75 मरतबा हुजूर की ज़ियारत हो चुकी है और हर मरतबा मैं कोई ना कोई हदीस हुजूर से पूछ लेता हूँ। जिसको उलमा ने ज़ईफ़ कहा होता है, मैं हुजूर से तस्दीक कर लेता हूँ कि या रसूल अल्लाह ये आपका फरमान है या नहीं। फरमाया सिफारिश करना इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, कर दूंगा तो तुम्हारा नफ़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो दीदारे यार है, दीदारे महबूब है, इसमें पूरी उम्मत का फ़ायदा है। लिहाजा मैं एक बंदे के फ़ायदे की खातिर पूरी उम्मत के फ़ायदे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये तो किताबों में मौजूद है, बेदारी में होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुहासरा हो चुका था और बलवाइयों ने आपको घेरे में ले रखा था, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरी के वक्त फरमाते हैं कि इस खिड़की से मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है। हुजूर ने मुझसे पूछा है उस्मान तुम्हारा मुहासरा किया हुआ है? मैंने अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तुम्हें प्यासा रखा हुआ है? मैंने अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने खिड़की से पानी वाला डोल लटकाया। हज़रत उस्मान फरमाते हैं मैंने जी भर के पिया, जिसकी ठंडक मैं अब भी अपने सीने के अंदर महसूस कर रहा हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ उस्मान अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करते हैं, और अगर नहीं तो फिर आज का रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना है। हज़रत उस्मान कहते हैं या रसूलल्लाह और किसी मदद की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपके पास पहुँच के रोज़ा आपके साथ इफ्तार करना चाहता हूँ। उसी दिन आप शहीद हो गए। तो इसका मतलब है बेदारी के अंदर सहाबा को भी हुजूर का दीदार नसीब हुआ है, जिस तरह ख्वाब में होता था। बल्कि सहाबा किराम चूँकि ख्वाब के अंदर हुजूर की ज़ियारत करते थे, फिर उनके दिल में ये हदीस आती थी कि हुजूर ने फरमाया जिसने ख्वाब की हालत में मुझे देखा है अन करीब बेदारी में भी देखेगा। फिर सोच विचार में पड़ जाते हैं बेदारी में कैसे देखेंगे। तो फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हुजूर का वो शीशा मुबारक था जिसमें हुजूर अपना चेहरा अनवर देखा करते थे। फिर वो सहाबा हजरत उम्मुल मोमिनीन के घर आ जाते थे और कहते थे इस हदीस का मतलब समझा दें, बेदारी में हुजूर का दीदार कैसे होगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन वो आईना और वो शीशा सहाबा को देती थी। सहाबा फरमाते हैं जब हम उस शीशे को देखते थे तो हमारी अपनी सूरत नहीं बल्कि मुस्तफा की शक्ल नजर आती थी। बेदारी में सहाबा को दीदार हुआ है। बड़े बड़े उलमा को वक्त कम है, मैं ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में और भी बातें कुछ बताना चाहता हूँ। एक बात बड़ी ईमान अफरोज है, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये बेदारी में हुजूर की दीदार वाली सादत मुझे भी नसीब हो चुकी है। और वो कैसे? फरमाते मैं हज के इरादे से जा रहा था, रास्ते में त्यूनस जब पहुंचा तो खबर मिली कि मिस्र के ऊपर दुश्मनान इस्लाम ने हमला कर
دیا ہے اور وہاں افراتفری کا عالم ہے، حالت جنگ ہے، فرماتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ ابھی کچھ دن امن ہو لے، پھر میں حج پر اگلے سال چلا جاؤں گا یا پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں اسی رات جب میں سویا تو میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضور کے غلام حضور سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک طرف سائڈ پہ موجود ہوں، ایک بندے نے ڈانٹ کر کہا اے قرطبی تم حضور کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دے رہے؟ سارے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، سارے لوگ سلام لے رہے ہیں، تم جا کر سلام لو۔ کہتے ہیں جیسے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سلام لے رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھیک 10 دن کے بعد خبر آئی وہ جنگ رک چکی ہے، دشمنان اسلام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، امن ہو گیا۔ فرماتے میں نے ارادہ کر لیا، دوبارہ سفر میں نکل پڑا، اور جب میں نے حج کر لی، حج کرنے کے بعد حضور کے روضے پر حاضر ہوا، اور میں نے جو منظر خواب کے عالم میں دیکھا تھا اور جس صورت اور شکل میں حضور کو خواب کے اندر دیکھا تھا، بیداری میں بھی حضور کا دیدار ویسے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ یا رسول اللہ پہلے جب دوری کا عالم تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، اور وہ ارض طیبہ کے بوسے لے کر واپس آ جایا کرتی تھی، اور ہاتھ ہی دولت الاشباہ قد حضرت، آج مجھے یہ حاضری جسم کے ساتھ نصیب ہوئی ہے۔ فمدد یمینک کئی تحتی بہا شفقی، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے دوں۔ تو امام جلال الدین سیوطی الحاوی الفتاوی حوالہ میرے پاس موجود ہے، دیکھنا کوئی چاہے، کہتے ہیں کہ بھرے مجمع کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قبر انور سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور سید احمد کبیر رفاعی سے مصافحہ بھی فرما دیا۔